जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब नाजरीन से गुजारिश है, सबसे पहला IK टुडे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर और बेल आइकन पे क्लिक कर और दोस्तों के साथ शेयर करना है। बराह रास्त ज़मान पार्क से आपको ये मनाजर दिखा रहा है। हमारे साथ सिख बरदरी यहाँ पे मौजूद है, इनके साथ गुफ्तगू कर रहा है। क्या आप इधर क्या कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? महेंद्र पाल सिंह। सर बताओ इधर क्या किस लिए आप? मैं इधर इसलिए आया हूँ कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत है और इसके फासिस्ट जो इनकी ड्रामेबाजी है उनको यहाँ पे एक्सपोज करने के लिए हम आए हैं। यहाँ पे इमरान खान की हिफाजत के लिए आए हैं कि यहाँ पे कोई शरारती अनासर यहाँ इमरान खान के करीब ना आए। ये हमारे मुल्क का लीडर है, ये हमारी दुनिया का बेहतरीन लीडर है, जिससे एक मुल्क में जहाँ पे सब बटे हुए थे उनको सबको इकट्ठा किया। यहाँ पे सिंधी, पश्तून, पंजाबी, उर्दू, बलोची सबको इकट्ठा किया। यहाँ पे सिख, हिंदू, मसीही, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, मुसलमान सब मज़ाहब के लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया। यहाँ पे आज खान साहब के ज़मान पार्क में तमाम मज़ाहब के लोग, तमाम सूबों के लोग यहाँ पे खान साहब की मोहब्बत में यहाँ इकट्ठे हैं। और आप जहाँ मर्जी देखें, ये वाहिद पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तमाम सूबों में यकजा मशहूर है और तमाम लोग इसको फॉलो करते हैं। सर जिस तरह गुज़श्ता दिन इधर गिरफ्तारी आवाम ने गिरफ्तारी दे रहा है और पुलिस भाग रहा है, नहीं गिरफ्तार कर रहा है, इसका वजह क्या है? और चंद बंदों को लेकर गया, 200 या 250 बंदे लेकर गया, वो भी लाहौर का जो जेल है जगह कम पड़ा है, बकाया जेलों पे भेजा, वजह क्या है? देखिए, इनके पास तो लाहौर की जेलों में क्या, पूरे पाकिस्तान की जेलें क्या, ये इंडिया और दूसरे मुल्कों की जेलें भी भर लेना इंशाल्लाह। इमरान खान की जेल भरो तहरीक को ये नाकाम नहीं कर सकते। जेल भरो की तहरीक में इनके पास जेलें कम पड़ जाएंगी, इनके पास मुल्क कम पड़ जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नज़रियाती कारकुन हैं वो इतने हैं कि ये इनको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इंशाल्लाह इमरान खान की एक आवाज़ पे जेल भरो तहरीक में लाहौर ने जिस तरीके से अपना रोल अदा किया, इनके पास तो गाड़ियाँ नहीं थी, इनके पास तो पुलिस इतनी है ही नहीं थी कि इनको पकड़ सके, इनके पास तो कोई भी चीज़ नहीं थी। ये इंशाल्लाह जो हमारे लाहौर के लाहौरी कारकुनान हैं PTI के, उन्होंने साबित कर दिया कि वो इमरान खान के साथ डट के खड़े हैं और ये पाकिस्तान के साथ डट के खड़े हैं। सर जिस तरह PDM का मेंबरान कह रहा था, आज सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था कि इमरान खान का ये जो साजिश कर रहा है ये भी नाकाम हो चुका है। देखिए, इमरान खान साजिश नहीं कर रहा है। साजिश वो थी जो अप्रैल में हुई थी, साजिश वो थी जो साइफर के ज़रिए इन लोगों ने जो एक नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आए। साजिश वो थी कि जिन्होंने जो बंदे ख़रीदे, साजिश वो थी जब सिंध हाउस में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लटा के बंदे ख़रीदे जा रहे थे। साजिश वो थी जब जरदारी यहाँ पे आके यहाँ के MPs को ख़रीद रहा था। साजिश वो नहीं है जो इमरान खान कर रहा है। इमरान खान ने पहले दिन से पाकिस्तान को इज़्ज़त देने की बात की, पाकिस्तानियों की इज़्ज़त देने की बात की। इमरान खान ने तो हमेशा पाकिस्तान की रिस्पेक्ट, जब वो दुनिया की किसी भी मुल्क में जाता था तो पाकिस्तानियत की बात करता था, पाकिस्तानियों की इज़्ज़त की बात करता था। तो अगर ये इनको साजिशी कहते हैं तो पाकिस्तान का हर इंसान, हर पाकिस्तानी साजिशी है। ये PDM का टोला, ये 13 पार्टियों का टोला, इन्होंने 75 साल में मुल्क को बर्बाद कर दिया, मुल्क को उस दहाने पे ले आए कि आज हम पाई पाई को तरस रहे हैं। आज हमारा हर शहरी आटे को तरस रहा है, घी को तरस रहा है। इन्होंने मुल्क का वो हाल कर दिया। इंशाल्लाह ये सारी अवाम इनके ख़िलाफ़ आज जो कर रही है ना, वो साजिश नहीं, वो तहरीक है। चाहे वो तहरीक के हकीकी आज़ादी पाकिस्तान है या वो तहरीक जो है जेल भरो तहरीक है। इंशाल्लाह इमरान खान की बयानिए की जीत होगी और ये सब PDM, ये पाकिस्तान डाकू मूवमेंट जो है, ये सब तबाह बर्बाद होके अपने अपने घरों में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इनकी सिर्फ कब्रें बनेंगी, बाकी इनके घर लंदन में, पेरिस में या दुबई में है। ये पाकिस्तान तो सिर्फ हुकूमत करने आया और इंशाल्लाह इस दफ़ा इमरान खान जब हुकूमत में आएगा, इनकी सारा पैसा, इनका लूटा हुआ पैसा वापस ला के आवाम को इंशाल्लाह देगा। आज पेशावर में यही तारीख चला, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं दिया, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस भगा है या पेशावर का आवाम डरा है? हमारे पश्तून भाई जो है ना, वो इतने तगड़े हैं, जैसे कहते हैं ना पठान, वो चट्टान की तरह तगड़े हैं और पुलिस उनकी भाग गई है। इंशाल्लाह
یہ مقابلہ نہیں کر سکتے پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کارکنان کا، یہ پشاور میں بھی نہیں کر سکتے، کل پنڈی میں بھی ایسے ہی ہونے والا ہے۔ یہ جو ڈرامے آلہ بیٹھا ہوا ہے نا، جو محسن نقوی، اس کی جرت ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو یہ جیلوں میں لے جا سکے، کیونکہ اس کے پاس جگہ ہی نہیں ہے۔ یہ وقتی طور پہ یہ جو زرداری کا بیٹا ہے، انشاءاللہ یہ بہت جلد اس کو پتہ چل جائے گا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو گن گن کے یہ جس نے ظلم کیا ہے، ہم ایک سے گن کے ہم بدلے لیں گے، اور ان کی کہ ان کو سزا انشاءاللہ ملے گی۔ سر، جس طرح آپ نے کہا کہ زرداری سندھ ہاؤس میں بیٹا، اسلام آباد میں موجود تھا، لاہور میں آیا، خریداری کر رہا تھا، بتا سکتے ہیں آپ کو کتنا پر دیا؟ انہوں نے جب پہلی دفعہ اس کا ہوا تو زرداری کے ایک بندے نے مجھے کینیڈا سے کال کی تھی، مجھے 15 کروڑ کی آفر کی تھی۔ اس کے بعد آپ نے کیوں نہیں لیا؟ خان تو 15 کروڑ آپ کو نہیں دے رہے۔ بھائی میری بات سنیں، آپ کا بات سن رہا ہوں، خان تو آپ کو 15 کروڑ نہیں دے رہے ہیں، آپ نے کیوں نہیں لیا؟ عمران خان نے ہمیں عزت سے خریدا ہے، ہمیں محبت سے خریدا ہے۔ عمران خان نے مجھے عزت دی، اس پاکستان کو عزت دی، میرا ضمیر بکنے کے لیے نہیں ہے۔ مجھے پہلی دفعہ یہ 15 کروڑ سے 80 کروڑ تک ان کے ریٹ گئے ہیں مختلف اوقات میں۔ ان کی بعد میں تو ان کی اوقات ہی نہیں ہوئی کہ ہمارے پاس آئے، ان کو پتہ تھا کہ یہ نہیں بکنے والے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے ہر ریٹ لگایا ہے۔ میں عوام کو آپ کے چینل کے آئی کے ٹوڈے کی وسط سے سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایسے پیسے پھینکے ہیں، لیکن میں سلام کرتا ہوں تمام ایم پی ایز کو جنہوں نے ان کی پیسوں کے اوپر لعنت بھیجی اور پرویز علیہ کو اعتماد کا ووٹ دے کے اسمبلی کو ڈیزالو کیا۔ سر، جس طرح آپ نے خود کہنا کہ کینیڈا سے کال ہے، 15 کروڑ آفر دیا، بعد میں آپ نے کیا سوچا اس کے بارے میں؟ میں بہت فخر کرتا ہوں کہ میں بکا نہیں ہوں، اور اس کی میں وجہ بھی بتا دوں۔ میرے والد صاحب کی وفات 30 دسمبر 2021 کو ہوئی ہے، اور وہ کوما میں گئے تھے 21 دسمبر 2021 کو۔ 20 دسمبر کی رات کو انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا باپ دادے کی عزت نہیں خراب کرنی، باپ دادے اور عمران خان کے ساتھ وفاداری کرنی ہے۔ تو میں اپنے اس وفات جو مرحوم والد ہیں ان کی آخری نصیحت کو میں کیسے ٹھکرا سکتا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جس نے تمہارا ساتھ دیا ہے، جس نے تمہیں یہ عزت دی ہے، اس کے ساتھ تم نے کھڑے رہنا ہے۔ تو میں بڑے فخر کے ساتھ کل جب میری ڈیتھ ہوگی، جب میں اپنے والد کے پاس جاؤں گا، تو کم از کم ان کا فخر سے سر بلند ہوگا، اونچا ہوگا کہ میرے بیٹے نے میری بات مانی ہے اور میرے بیٹے میں پاکستانی عزت رکھی ہے۔ جس طرح آج عدالت کی نیب کی طرف سے وہ نوٹس جاری ہوا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو گرفتار کرنا ہے توشہ خانہ کیس میں، اور رفائی جو ہمارے ادارے ہے نا وہ متحد ہو کے اور خان صاحب کو گرفتار کر رہا ہے، آپ کا پارٹی کا کیا نظر ہے، کیا کردار ادا کر رہا ہے اور کیا فیصلہ کیا؟ یہ سارے شیر کس لیے ہیں؟ یہ سارے شیر اس لیے کھڑے ہیں کہ یہاں پہ یہ ایف آئی اے والے یا نیب والے آگے تو دکھائیں۔ توشہ خانہ کیس ہمارا مطالبہ ہے سب سے پہلے 1947 سے لے کے اب تک کے توشہ خانہ کیس، توشہ خانہ کی جتنے تحائف جس ریٹ پہ جس سے خریدے ہیں پہلے ان کو آپ نکالیں۔ اگر اس میں وہ ان کو گرفتار کریں پھر آئیں آپ عمران خان کی طرف یا ان کی اہلیہ کی طرف۔ اگر ان کو آپ پبلش نہیں کر سکتے تو پھر آپ یہاں کی چپیڑے کھائیں گے۔ اور وہ جو جس طرح کی آپ نے ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ وہ توشہ خانہ کے سارے جو ریکارڈ ہے پبلش کریں، ہمیں جب چپیڑے مارنی ہے نا تو وہ آپ کے منہ کے اوپر وہ پبلش ہوں گے انشاءاللہ۔ ایسی طبیعت ہم فریش کریں گے۔ یہ بھی بتا دیں، جس طرح عدالت نے کہا کہ 40 سال یا 70 سال یا 45 سال یا 30 سال کا ریکارڈ ہم نے چیک کرنا ہے توشہ خانہ کس کے پاس کیا، اور موجودہ حکومت نے کہا کہ نہیں باہر ملکوں سے ہمارے تعلقات خراب ہو گئے۔ اس میں کیا راز ہے؟ اس میں راز یہ کہ یہ سارے چور ہیں، یہ سارے ڈکیت ہیں، یہ پاکستان ڈاکو موومنٹ کے سارے کرپٹ ترین لوگ ہیں کہ درست ہو جائیں، اپنا قبلہ درست کر لیں اور چپ کر کے الیکشن کرائیں، جس کی حکومت بنتی ہے اس کو حکومت بننے دیں، ورنہ آپ کے ساتھ وہ حال ہوگا، یہ پاکستانی قوم آپ کا وہ حال کرے گی جو شاید آپ کی پشتیں یاد رکھیں گی۔ سر، جس طرح گزشتہ دنوں خان صاحب عدالت گئے، عدالت نے فیصلہ دیا کہ خان صاحب اب آزاد ہو
9 तारीख तक या 10 तारीख तक जब भी, इस फैसले में आप क्या नज़रअंदाज करोगे, क्या कहना चाहते हैं? देखें, अदालत हमारे लिए मोअज़्ज़ज़ हैं, उन्होंने खान साहब को बुलाया। देखिए, जब हम खान साहब को सिर्फ इसलिए हम कारकुनान ने नहीं जाने दिया, इस वजह से कि वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर आप जब नवाज शरीफ को जाने दे रहे थे तो आप उस वक्त उसकी जान की गारंटी मांग रहे थे, हालांकि उसको कुछ भी नहीं था, वो सब ड्रामेबाजी थी। वो शहबाज शरीफ जितना बड़ा ड्रामेबाज है, उसका बड़ा भाई कितना ड्रामेबाज होगा, वो आप खुद कैसे सोच सकते हैं। लेकिन इमरान खान के ऊपर दहशत गर्दाना हमला हुआ, उसकी FIR आज तक नहीं कटी। आप पहले उसकी गारंटी तो दे दें, और इसकी क्या गारंटी है कि इमरान खान साहब के ऊपर दोबारा हमला नहीं होगा। तो अगर इस वजह से इमरान खान साहब लेट किया, वरना अदालतें हमारे लिए बड़ी मोहतरम है और हमें कोई मसला नहीं है अदालत में जाने के लिए। हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, हम हर केस को फेस करने की तैयार है। हमारा सच्चा लीडर है इमरान खान, वो हर केस को, वो पाकिस्तान में बैठा है, वो भागा नहीं है पाकिस्तान से। अगर वो पाकिस्तान से नहीं ना भागा, वो हम अदालतों से भी नहीं भागेंगे, हम किसी केस से भी नहीं भागेंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सब कुछ मेरिट पे होना चाहिए। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। जिस तरह आपने कहा इमरान खान को ज़िंदगी को ख़तरा है, एक बार कातिलाना हमला हुआ है, क्या दोबारा हो सकता है? देखें, हम सब दुआगो हैं, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में और गिरजाघरों में इमरान खान की ज़िंदगी की, उनकी सेहत की दुआ हो रही है। हम सब दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनकी सेहत, इसलिए भी उनको अल्लाह ताला सेहत और ज़िंदगी दे क्योंकि पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत है। उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें इमरान खान की ज़रूरत है। हम उनके लिए दुआगो हैं और हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो, उससे बेहतर कोई हल नहीं है। इमरान खान की ज़िंदगी को पहले अगर इतना बड़ा हमला हुआ है और अल्लाह ताला ने उसको बचाया है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। हम के लिए दुआगो हैं, इससे मैं दूसरी बात नहीं कर सकता। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कोई और बात करूँ। चलो लास्ट सवाल, जो इस मुश्किल हालात में हर तरफ गिरफ्तारी है, दबाव है, सोशल मीडिया के सिख बरदरी से पैगाम क्या दोगे? मैं पूरे पाकिस्तान के पाकिस्तानियों को, वो किसी भी पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, जाग जाओ, जाग जाओ इस लीडर से जिसने, इसे क्या ज़रूरत है, इसने आपकी खातर गोली खाई है, इसने आपकी खातर ये आपकी जंग लड़ रहा है, इसके साथ दो और पाकिस्तान को बचा लो। ये पाकिस्तान, वरना कायदे आज़म भी हमें लितर मारेगा, जूते मारेगा ऊपर जाके कि मैंने तुम लोग को मुल्क बना के दिया था, तुम लोगों ने क्या किया, इन करप्ट लुटेरों के हवाले कर दिया, हमें जूते मारेगा एक एक को। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ पूरी कौम को कि इमरान खान के साथ खड़े हों, हकीकी आज़ादी लें ताकि हम इस मुल्क को, इस खूबसूरत मुल्क को, इस मोहब्बत वाले मुल्क को बचा सकें। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी।